मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग का ये चैप्टर 9 में करवा दिया था यूजिंग द आइडेंटिटी मेथड। चैप्टर 9 जो था आइडेंटिटीज, उसको दो तीन ठो बस बचा था, आप लोग खुद से कर लेना, बाकी में 90% करवा दिया था। तो आज देखो नया चैप्टर 10 जिसका नाम है पॉलीगन। ठीक है, तो देखो इसमें एक्सरसाइज 10.1 में क्या बस फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, आप लोग खुद कर सकते हो पढ़ के समझ के, मैं इसमें समझा दूंगा। तो देखो एक्सरसाइज 10.2 कैसे करते हैं, दो ठो एक्सरसाइज है। फर्स्ट नंबर दे 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर 80, 110 एंड 120 रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द फोर्थ एंगल। कोई भी एक क्वाड्रिलेटर मान के चलो, क्वाड्रिलेटर का द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ऑलवेज भी 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल मिलाने से 360 होता है, ट्राइंगल का तीनों एंगल मिलाने से 180 होता है। तो देखो क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल मिलके कितना होना है, 360 होना है। तो तीनों एंगल दिया है, तो 80 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस, और मान के चलिए फोर्थ एंगल x डिग्री है, तो चारों को मिलाने से कितना होगा 360। तो 110 प्लस 190, 190 प्लस 120 आपका होता है 210 डिग्री। ठीक है, सॉरी 310 डिग्री, मैं गलत बोल दिया। तो 310 डिग्री प्लस ये x तो क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, जुड़ेगा नहीं। 360 x जाके क्या होगा, 360 से ये 310 माइनस होगा, तो आपका x डिग्री निकल गया 50 डिग्री। तो ये क्या बोला, डिटरमाइन द फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल क्या निकला आपका 50 डिग्री। तो ऐसे करके निकलते। देन देखो नेक्स्ट पेज नंबर, तो जैसे कि नेक्स्ट पेज नंबर में दिया है सेकंड नंबर, इफ 3 एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटर आर इक्वल टू द फोर्थ एंगल 75, द डिटरमाइन द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द 3 इक्वल एंगल। ठीक है, क्या बोला, 3 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इक्वल, कोई भी क्वाड्रिलेटर का, मान के चलो कोई भी क्वाड्रिलेटर का 3 एंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटर, ये तो खैर ऐसा बना नहीं, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर जिसका 3 एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो अगर 3 एंगल्स माने ये अगर x होगा, तो भी ये भी x होगा और ये भी x डिग्री होगा। 3 एंगल इक्वल है और फोर्थ एंगल आपका 75 डिग्री, फोर्थ मान के चलो ये एंगल, फोर्थ एंगल 75 डिग्री है। देन द डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल 3 एंगल। तो ये डिटरमाइन यानी बाहर निकालने बोले कि 3 इक्वल एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो चारों एंगल x, एक ये भी x प्लस ये भी x प्लस 75 मिलके क्वाड्रिलेटर का क्या 360 होना है। x प्लस x मिलके 3x हुआ, ये 75, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, जुड़ेगा नहीं, इक्वल टू 360। देन 3x इक्वल टू क्या होगा, 360 से 75 जाके माइनस होगा। देन देखो 3x इक्वल टू क्या निकला आपका 5। ठीक है, 285 निकला ऑब्वियसली, 285 हो गया। देन x इक्वल टू क्या होगा, 285, 3 मल्टीप्लाई 3 जाके डिवाइड होगा, x आपका निकला क्या 95 डिग्री। तो इक्वल एंगल क्या होगा, ईच इक्वल एंगल आर 95 डिग्री। ठीक है, इक्वल एंगल क्या है 95 डिग्री है। देन देखो रेशियो ऑफ एडजेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स 2:3 डिटरमाइन द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। ठीक है, एडजेंट एंगल मतलब पैरेललोग्राम, मतलब आप लोग को समझ आता है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब होता है ये होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब इसके साथ ये लाइन के साथ ये लाइन पैरेलल है, और ये साइड के साथ ये साइड, सॉरी ये साइड ऐसा ले लो। ठीक है, ABCD, ये मैं गलती से बना दिया, ABCD, ये इसके साथ ये पैरेलल मतलब डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा, डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उसमें देखो रेशियो ऑफ एडजेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2:3। ऑब्वियसली ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल एडजेंट मतलब लगा हुआ जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल एडजेंट एंगल है, ये एंगल के साथ ये एंगल ऑपोजिट एंगल है, इसके साथ ये एंगल ऑपोजिट एंगल है, इसके साथ ये एंगल एडजेंट एंगल है, इसके साथ ये एंगल भी एडजेंट एंगल है, इसके साथ ये एंगल भी एडजेंट एंगल है। ठीक है, एडजेंट एंगल इसको बोलते हैं, जिसके साथ कोई भी एंगल के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो वाला होता है एडजेंट एंगल। जैसे इसके साथ ये एक एडजेंट एंगल है, ये इसका ऑपोजिट एंगल, एडजेंट एंगल और ऑपोजिट एंगल में फ़र्क होता है। तो पैरेललोग्राम का एडजेंट एंगल क्या दिया, 2:3, यानी रेशियो दिया है क्या 2:3 दिया है। तो देखो 2:3 ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, ये कम है, 3 तो ये होना चाहिए, सॉरी 3 तो ये होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा, इसका मेजरमेंट ज़्यादा,
ये भी, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों या ये दोनों, क्योंकि इसके साथ इक्वल है, एम एंगल ए के साथ सी इक्वल है और बी के साथ डी इक्वल है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये मान के चलो सी इक्वल टू क्या लेनी है हमने, लेट, तो मान के चलो लेट द एडजेंट, ठीक है, एंगल्स आर, एडजेंट एंगल क्या क्या लिया हमने, ये जैसे कि क्या 2:3 दिया है तो 2x एंड 3x ले लो। तो मान के चलिए 2x यानी छोटा वाला, ये सी इक्वल टू 2x ले लिए, सी 2x ले लिए, तो ये भी क्या होगा 2x होगा, क्योंकि इसके साथ ये इक्वल है ऑपोजिट एंगल। और b ये 3 है, b मैंने 3x ले लिया, तो ये d भी क्या होगा 3x होगा। तो चारों एंगल मिलके कितना होना है, एम एंगल ए प्लस बी प्लस सी एंड डी मिलके क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम आफ्टर ऑल एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर का अंडर ये क्या आता है पैरेललोग्राम आता है, तो 360 होना है चारों एंगल। तो ये कितना है आपका 2x, 3b 3x, सी बी 2x, देन डी आपका 3x डिग्री, पता चला 360, तो कितना होता है 10x इक्वल टू 360। एक जगह क्या होगा 360, 10 मल्टीप्लाई 10 जाके डिवाइड होगा, तो x आपका निकला 10। x अगर 10 निकला है तो फाइंड द एंगल्स, ठीक है, फाइंड देन डिटरमाइन द ईच एंगल्स। तो एम एंगल ए एंगल क्या था आपका 2x था, 2 इंटू एक्स क्या 10 इक्वल टू 20 डिग्री हो गया। बी क्या था 3x था, 3 इंटू 10 आपका हो गया 30 डिग्री, ठीक है। सी इक्वल टू क्या था, सॉरी मैं ये 10 से डिवाइड कर, तो ये 36 आना चाहिए, मैं गलती से 10 लिख दिया, तो 2 इंटू 36, ठीक है, 2 इंटू 36 ये 36 होगा, तो 2 36 72 डिग्री, 72 36 3 जा 36 या 18 108 डिग्री। और सी एंगल 2x है, 2 इंटू 36 ये भी 72 डिग्री, ठीक है। और डी एंगल क्या है 3x, तो 3 इंटू एक्स क्या निकला 36 180, तो चारों को क्लोज करेगा तो 360 डिग्री आ जाएगा। ऐसे करके निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो। देन देखो आप लोग का और एक नंबर, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर राइट एंगल, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज राइट एंगल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटर का मान के चलो 4 में कर रहा हो, ठीक है, कोई एक क्वाड्रिलेटर ले लो, उसको वन एंगल क्या है राइट एंगल, मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एंड रिमेनिंग 3 एंगल आर इन रेशियो 2:3:3, यानी रिमेनिंग एंगल, जैसे कि रिमेनिंग एंगल मान के चलो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, जिसका वन एंगल क्या दिया है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल मतलब जैसे ए बी डी, इसका रेशियो क्या दिया है 2:3:4। लेट द रिमेनिंग एंगल्स ऐसे ले लेना आप लोग 2x 3x एंड 4x, ठीक है, 2x 3x एंड 4x आप लोग ले लेना। तो मान के चलो ये 2x हो गया, b 3x हो गया और d 4x हो गया। तो रूल्स क्या है, चारों एंगल a प्लस b प्लस c प्लस d मिलके क्या होना है क्वाड्रिलेटर है 360 होना है। तो ये क्या है 2x, b क्या है 3x, c 90 डिग्री और d क्या है 4x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 3 + 2 5x 9x प्लस 90 इक्वल टू 360। या तो इसको दो प्रकार कर सकते हो, 9 कॉमन लेके कर सकते हो या कॉमन लेके नहीं लेके भी कर सकते हो। इक्वल टू 360 से 90 जाके क्या होगा माइनस 9x इक्वल टू क्या 270, x इक्वल टू 270 बाई 9 3 9 30 270, x इक्वल टू 30 निकला। तो बोला क्या है डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम, ठीक है। तो इक्वल एंगल क्या था आपका, सॉरी इक्वल नहीं, ये इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू एक्स क्या निकला होगा 30, तो ये इक्वल टू 60 डिग्री निकल के। अब b क्या था आपका 3x 3 इंटू 30 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। c क्या था आपका 4x
4 इंटू 30 120 डिग्री हो गया। तो ये ऐसे करके निकाला जाता है। तो रिमेनिंग एंगल के ऐसे हो गया। तो उसी तरह देखो नेक्स्ट नंबर क्या दिया है, देखो फिर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल रेशियो 1:2 to determine the measurement of all angles। कोई भी एक क्वाड्रिलेटर का मान के चलो ये ए बी सी डी, ठीक है, इसे के 1x 1:2:3 लेट द एंगल्स आप लोग ऐसे ले लेना 1x तो खैर कोई लिखता नहीं, 1x जो है x भी वही है, दोनों इक्वल है, ठीक है, 1x देन 2x 3x एंड 4x आप लोग ले सकते हो। तो ये मान के चलो x और 1x और x ही होता है, 2x ये 3x ये 4x। तो चारों मिलके क्या होना है, ये x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x मिलके कितना होना है 360 डिग्री। ये रूल से क्वाड्रिलेटर का 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 प्लस 10x इक्वल टू क्या 360 डिग्री। x इक्वल टू क्या होगा 10 जाके डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 36 निकला। तो x 36 निकला। a इक्वल टू हमने क्या लिया था x, तो x क्या निकला 36 डिग्री हो गया। b इक्वल टू क्या लिए थे हमने 2x, तो 2 इंटू 36 क्या हो गया आपका 72 डिग्री, ठीक है। c इक्वल टू क्या हुआ था 3x 3 इंटू 36 108 डिग्री। देन d इक्वल टू क्या हुआ 4x 4 इंटू 36 आपका हो गया 4 6 जा 24 2 4 3 जा 12 प्लस 2 14 तो 144 डिग्री। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देन देखो 6 नंबर यही ख़त्म है। 6 नंबर के बाद आप लोग को नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। क्या दिया है एडजेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। कोई एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका एडजेंट एंगल मतलब मैं आप लोगों को बताया था, एडजेंट एंगल ये एंगल के साथ एडजेंट एंगल ये हो सकता है या इसके साथ ये हो सकता है, इसके साथ ये हो सकता है, मतलब लगातार कोई भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो वो बोला जाता है एडजेंट एंगल। तो एडजेंट ऑफ पैरेललोग्राम आर x एंड x प्लस 2। मान के चलो मैंने x ऑब्वियसली x डिग्री एंड x प्लस 20 डिग्री, तो ये ज़्यादा है इससे ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला ये b और c मान के चलो ये दोनों हम एडजेंट एंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से ज़्यादा कौन है, ऑब्वियसली b ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो ज़्यादा b क्या होगा x प्लस 20। c हमने क्या लिए x डिग्री, तो अगर c x डिग्री होगा तो a भी क्या होगा x डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल है पैरेललोग्राम का। b x प्लस 20 तो d भी x प्लस 20 डिग्री होगा। तो चारों एंगल मिलके a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलके कितना होना है 360 डिग्री। तो ये एंगल कितना है आपका x डिग्री, b एंगल कितना है आपका x प्लस 20 डिग्री, c एंगल कितना है x डिग्री और d एंगल कितना है x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री होना है आप लोगों को, ठीक है। 360 डिग्री होना है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये 4x हो जाता है। 20 प्लस 20 क्या हो जाता है आपका 40 इक्वल टू 360। 4x जाके क्या होगा 40 360 से माइनस हुआ तो क्या होगा 320, ठीक है। x इक्वल टू 4 जाके डिवाइड होगा तो 80। x इक्वल टू क्या निकला 80। आप लोग तो आता है निकालना था। अभी एम एंगल ए कितना था आप लोग का, एम एंगल ए x था, तो x क्या निकला 80 डिग्री। b क्या था x प्लस 20, तो x क्या था 80 प्लस 20 यानी 100 डिग्री, ठीक है, b निकल गया। c क्या था x डिग्री, तो x इक्वल टू कितना 80 और d क्या था आप लोग का x प्लस 20 डिग्री, तो x प्लस 20 यानी 80 प्लस 20 तो क्या निकला 100 डिग्री। तो ऐसे करके निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मैं आप लोगों को चैप्टर कल 11 करवा दूंगा, एक ही तक करते रहो, कल नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, ठीक है।